हेलो फ्रेंड्स, मैं डीवी आज एक बार फिर आप सबके सामने अपने उसी कॉन्सेप्ट के साथ कि मुस्कुराइए क्योंकि समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। आज अपन जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। क्योंकि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर किसी को सक्सेस चाहिए, तो वो सफलता, वो सक्सेस हम कैसे प्राप्त करें। देखिए, मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूं, ना कोई ऐसा कि रातों रात करोड़पति कैसे बने, एक दिन में आईएएस कैसे क्लियर करें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता के लिए सबसे प्राइमरी तौर पर मेहनत जरूरी है। अगर आप मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे तो सफल होंगे। अगर आपको ये लगता है कि नहीं कि मैं कोई जादू की छड़ी आपको देने वाला हूं या कोई ट्रिक बताने वाला हूं कि एक दिन में कैसे सफल हो या 100% आजमाया हुआ नुस्खा, तो ऐसा कुछ नहीं। सफल होने के लिए एक चीज समझ लीजिएगा, मेहनत करना जरूरी है। मेहनत करेंगे तो सफल होंगे, लेकिन वो हार्डवर्क, वो मेहनत किस दिशा में करें, किस तरह से करें, विद प्लानिंग कैसे करें, इस बारे में कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदुओं पर अपन आज चर्चा करें। क्योंकि मेहनत तो जरूरी है। देखिए, मेहनत कंपलसरी है, उस मेहनत को हम किस तरह से करें। कभी कभी क्या है कि हम बहुत सारा हार्डवर्क करने के बाद भी ऐसा लगता है कि इतना सारा कर लिया, उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। तो हम इस विषय पर, इन बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से कठोर परिश्रम कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ माइनर सी चीजें, कुछ छोटी सी चीजें हमारी सफलता की राह में बाधक बनती है। तो इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, ना कि कोई वो कि आजमाया हुआ नुस्खा एक दिन में सफल कैसे हो या फिर रातों रात सफल कैसे हो। तो देखिए भैया, कोई शॉर्टकट नहीं होता है सफलता का। मेहनत करना है, वो करना पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, किन किन बिंदुओं का हमें ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि आप लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहिएगा, कोशिश करते रहिएगा। कोशिशें कभी नाकाम नहीं होती, मंजिलें मिले ना मिले, फासले तो घट ही जाते हैं। अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहेंगे और एक ना एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाएंगे। तो सबसे पहली चीज होती है इसके लिए, पहला बिंदु जो आवश्यक है सफलता के लिए, वो है स्टेबिलिटी, स्थिरता। हमारे अंदर हमारे लक्ष्य को लेकर हम कितना स्टेबल हैं, कितने स्थिर। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई फ्रेशर है, एक चीज सोच ली, आज सोच लिया कि वो पीएससी क्वालिफाई करेगा, कल सोच लिया वो जो है बैंकिंग की तैयारी करेगा, परसों सोच लिया कि अरे नहीं, इनमें कुछ भी नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छी चीज है। उसके नेक्स्ट डे कोई मिल गया कि अरे यार, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग इस तरह की चीज कही जाती है। तो वैसे हमने बढ़िया अच्छे से पूरे बिल्कुल 12th क्वालिफाई करने के बाद, या जब भी जो भी है, जिस भी एज ग्रुप में आप हैं, उस एज ग्रुप में फिक्स कर लिया कि मैं जो है कल से हार्ड वर्क करूंगा, 100% अपना पूरा टाइम इस चीज को दूंगा। बस आप ऐसा करने के लिए जैसे गए तो वहां के जो कुछ पुराने लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोचिंग के लिए गए तैयारी करने के लिए, तो वहां आपको यार कुछ नहीं होता है रे, हम कई सालों से लगे हुए हैं, कोई मतलब नहीं, इस फील्ड में कोई दम नहीं। आपने कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर ली, वहां इस प्रकार की नेगेटिविटी वाले लोग आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपने जॉब भी स्टार्ट की ना, तो वहां भी आपको इस प्रकार के लोग मिल जाएंगे, अरे यार कुछ दम नहीं है यार, क्यों आए वो। भाई अगर दम नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं पहले से। तो हर जगह पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की नकारात्मकता सुनकर, चाहे वो फ्रेशर स्टूडेंट हो, चाहे वो नया जॉब सीकर हो, जॉब करने वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपनी स्टेबिलिटी खो देता है और फिर सोचता है कि हाँ यार सही है, इसमें कोई दम नहीं है, अपन चेंज कर लेते हैं। 6 महीने ये किया, 6 महीने ये किया, 6 महीने ये किया, हर जगह 0 से स्टार्ट किया। थोड़ी दूर गए, एक इमेज मैंने कहीं देखी थी शायद, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से सबको सब कुछ दिख जाता है, तो उस इमेज में ऐसा दिखाया गया था कि एक व्यक्ति लगातार हीरे की खदान की ओर खोदता हुआ चला जाता है और उसके बीच में मुश्किल से 1 फुट की डिस्टेंस बचती है और तब वो निराश होकर लौट जाता है। तो अब अगर थोड़ा सा और प्रयास कर लेता तो शायद सफल हो जाता, उसको खजाना मिल जाता। वैसे ही हम लोग क्या है, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, प्रयास शुरू तो करते हैं जोश जोश में, बहुत अच्छे से शुरू करेंगे,
बहुत मेहनत करेंगे शुरुआती में। तो अगर बच्चे हैं तो बढ़िया अच्छे से टाइम टेबल बना लेंगे, इस टाइम पढ़ना है, इतना टाइम पढ़ना है, ये करना है। अगर कोई एम्प्लॉय है तो बिल्कुल बढ़िया अच्छे से प्लानिंग के साथ मुझे इतनी मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, ऐसा करना है। कुछ दिन बाद धीरे 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 जब नकारात्मकता आती जाती है, कोई बोलता है अरे कोई दम नहीं है यार, क्या है, क्यों आ गए इस फील्ड में, तो फिर चेंज कर देते हैं। अब चेंज किया, कुछ समय बाद दूसरा काम शुरू किया। यहां तक कि इनफैक्ट इतना तक देखने को मिलता है कि बढ़िया अच्छी खासी जॉब करते लोगों को कोई ऐसा बोल देता है अरे क्या मतलब क्यों कर रहे हो, और फिर सोचता सही है बेकार में हम परेशान हो रहे हैं, और हम अपना जो है स्टेबिलिटी खो देते हैं, स्थिरता खो देते हैं। इसलिए पहली चीज है सफल होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए स्टेबिलिटी, स्थिरता। आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहिएगा, और अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे स्टेबल होकर, बिना किसी की बातों को ध्यान दिए हुए सही तरीके से अगर आप प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि तरीके भी सही होने चाहिए। किसी ने कहा प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तो हमारे एक मित्र ने इसमें एक और सेंटेंस ऐड कर दिया था, एक और वर्ड ऐड कर दिया था कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन सही तरीके से करेंगे तो और जल्दी परफेक्शन आएगा। वैसे ही अगर आप स्टेबिलिटी रख रहे हैं अपने काम की, नहीं तो पता चले कि हमारी क्षमता है नहीं, मुझे तो कल ही कलेक्टर बनना है, या मुझे तो बिल्कुल आईएएस निकालना ही है, हमारी क्षमता है ही नहीं, उस दिशा में हमारा इंटरेस्ट नहीं है नहीं, और फिर भी हम लगातार लगे हुए हैं। हालांकि मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं, लेकिन हम अपनी क्षमताओं को भी देख ले तो वही कहा गया है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अगर आप स्टेबिलिटी भी रखे हुए तो किस काम में रखे हुए हो, इस चीज का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि आज के समय के साथ आपको अपडेट होना भी जरूरी है। तो पहला बिंदु ध्यान रखिए स्टेबिलिटी, स्थायित्व। जब तक आप स्टेबल नहीं होंगे किसी चीज को लेकर, एक दिन में किसी चीज का डिसीजन नहीं निकलता है, 15 दिन में किसी चीज का डिसीजन नहीं निकलता है, महीने भर में नहीं निकलता है, 6 महीने में नहीं निकलता है। कई बार किसी चीज का निर्णय आने में, किसी चीज को समझने में काफी टाइम लग जाता है। तो जब तक आप उस चीज को धीरे 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 करके समझ रहे हैं, पता चले कुछ समय बाद आपका निर्णय बदल जाता है, तो कम समय में निर्णय मत बदलिए, स्थायित्व रखिए। अगर आप किसी लक्ष्य को लेकर बढ़ रहे हैं, निरंतर प्रयास करते रहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कई लोग बिजनेस चेंज करते रहते हैं, इतना सा किया, अरे इसमें मजा नहीं आ रहा, इसमें प्रॉफिट नहीं, फिर चेंज किया, फिर चेंज किया, फिर चेंज किया। हर जगह 0 से शुरू करो, कुछ समय बिताओ, बाद में पता चले इसमें कुछ दम नहीं। जब तक आप सफलता के करीब पहुंचने की स्थिति में आओ, उससे पहले अरे छोड़ो इसे। वैसे ही जॉब कर रहे हैं, किसी जगह कोई अच्छी जॉब से स्टार्ट किया, कुछ भी किया, कुछ समय बाद ऐसा लगता है अरे नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, या फिर घिसा रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीजें माइंड में आ जाती है, बहुत सारी नेगेटिविटी आसपास से लोग बता देते हैं, फिर हम जो है फिर चेंज करते हैं, फिर नए से शुरू करते हैं, समय वेस्ट होता है। इसलिए स्थायित्व रखिए, स्टेबिलिटी रखिए। अगर आप एम्प्लॉय है तो अपने काम के प्रति स्थायित्व रखिए, लगातार मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, धीरे धीरे करके आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने लक्ष्य की ओर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो धीरे 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 प्रयास करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिएगा। है ना, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे ही ड्रॉप ड्रॉप करके अपने अंदर नॉलेज डालते रहिएगा, स्थायित्व रखिए। दूसरी चीज महत्वपूर्ण होती है जुनून, क्योंकि अगर आप किसी काम को मरे हुए मन से कर रहे हैं तो सफलता संभव नहीं। ठीक है करके देख लेते हैं, ठीक है देखते तो हैं, टाइम निकालते हैं, टाइम पास समझकर किसी चीज को मत कीजिएगा। 100% अपना उस काम में 100% दीजिए। स्टूडेंट है तो भी 100% दीजिए, एम्प्लॉय है तो भी 100% दीजिए। अगर आप अपना 100% देंगे पूरी में, ये नहीं कि चलो ठीक है देख लेते हैं, कुछ दिन ये करके देख लेते हैं, ऐसा करके समय खराब मत कीजिए, बल्कि पूरे जुनून के साथ उस काम में लग जाइए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अपना 100% देते हुए, पूरे लगन के साथ अगर लगे हुए हैं, तो एक ना एक दिन निश्चित कामयाब होंगे। कई ऐसे महान लोगों की कहानियां आप लोगों ने पढ़ी सुनी होगी, जिन्होंने लगातार प्रयास किया, स्टेबिलिटी रखी, लगातार लगे रहे, उनके अंदर जुनून था कि मुझे एक ना एक दिन ये करना है, तो वो एक ना एक दिन सफल जरूर हुए। कई ऐसे वैज्ञानिकों के भी आपने नाम सुने होंगे, कई समय तक वो अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे, लगातार प्रयास करते रहे। पौराणिक इन चीजों की ओर भी जाए तो आप लोगों ने अध्यात्म में सुना होगा कि राजा सगर के 10,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए लगातार 3-4 पीढ़ी तक तपस्या की गई,
तब जाकर कहीं भागीरथ जी से माँ गंगा प्रसन्न हुई और पृथ्वी पर आई। तो लगातार आपको प्रयास करने होंगे, हालांकि आपको 3-4 पीढ़ी तक नहीं करना है, आपको खुद ही करना है, लेकिन एक अपना 100% देकर, ठीक है ना। जैसे हम कहे चलो ठीक है देखेंगे, करके देख लेते हैं, इस प्रकार की चीजों के साथ सफलता नहीं मिल सकती। इस प्रकार की चीजों के साथ आप केवल अपना समय खराब कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपना 100% नहीं देंगे तो आपको सफलता मिलने में 100% चांस भी नहीं होंगे, कहीं ना कहीं संशय बना रहेगा। तो इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है आपकी लगन, आपका जुनून। तीसरा होता है वर्तमान के प्रति पूर्ण ईमानदारी। ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि डू नॉट कंपेयर यूरसेल्फ विथ एनी अदर। कई बार चाहे वो फ्रेशर बच्चे हो या कामकाजी लोग हो, वो क्या करते हैं कि हमेशा हम जैसे बोलते हैं ना, दूसरे की थाली में ज्यादा दिखता है, तो हमेशा ये सोचते रहते हैं अरे यार अपन ने अपने जीवन में क्या किया, देखो उसने वो कर लिया, अपन ने क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ वैसे ही पड़े हुए हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो आपके नजरिए से बेस्ट होना चाहिए। किसी और से कंपेयर करते रहोगे तो जीवन में हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि सारे लोग एक जैसे तो हो नहीं सकते। सारे लोग जो है दुनिया के नंबर 1 अमीर तो हो नहीं सकते। सारे लोग जो बड़े बड़े नाम हैं, बिल गेट्स, अंबानी जी, ऐसे बड़े बड़े नाम तो हो नहीं सकते। हम अपने हिसाब से, अपने वर्तमान के हिसाब से प्लानिंग करें। ऐसे ही अगर कोई स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट 99% तो ला नहीं सकता। अपने वर्तमान के हिसाब से भी मेरे सिचुएशंस क्या है, मैं वर्तमान में क्या कर सकता हूं, क्या कर रहा हूं, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमारे वर्तमान के प्रति पूर्ण ईमानदारी, हम जो काम कर रहे हैं, अगर आप कामकाजी लोग हैं, जैसे अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो कई बार आपके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है कि अरे यार अपन तो वैसे ही परेशान हो रहे हैं, वो उसको देखो। अब इस चक्कर में, उसको देखने के चक्कर में अपना आज का काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हम अपना आज का काम ठीक से नहीं करेंगे तो कल बेहतर नहीं हो सकता। किसी भी फील्ड में आप हैं, जब तक आप अपना आज का काम परफेक्शन के साथ नहीं करेंगे, अपने अंदर परफेक्शन नहीं लाएंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आप किसी और को देखते रहेंगे ना, आप जिस किसी और को देख रहे हैं उसने भी वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत समय दिया है। वो भी उस पोजीशन पर एक दिन में नहीं पहुंचा है, डायरेक्ट नहीं पहुंचा है। उसने अपने काम में परफेक्शन लाकर, उसने लगातार मेहनत कर कर, उसने अपने वर्तमान को पूर्ण ईमानदारी से निभाकर और वो पोजीशन प्राप्त की। इसी तरह से अगर हमें, हमारे पास जैसे अगर स्टूडेंट है तो वर्तमान की पढ़ाई, अगर कामकाजी लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, तो वर्तमान की जॉब, उसको हम कितनी ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं। बनने को तो भाई मैं 12th का स्टूडेंट हूं या ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूं, मुझे तो बहुत अच्छे से जो है IAS निकालना है, बिल्कुल टॉप में आना है, लेकिन वर्तमान में मेरी जो पढ़ाई है मैं उसको भी फोकस में रखूं। मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं किसी संस्था में काम करता हूं और मैं हमारे हायर लेवल के जो सीनियर हैं या जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको देखता हूं, अरे ये लोग, तो वहां तक मुझे पहुंचना है तो मुझे अपने आज के काम में परफेक्शन लाना पड़ेगा। जब तक मैं अपना नॉलेज नहीं बढ़ाऊंगा, जब तक मैं अपनी स्किल्स नहीं बढ़ाऊंगा, जब तक मैं अपना टैलेंट नहीं बढ़ाऊंगा, तब तक मैं उन लोगों तक नहीं पहुंच सकता। और अगर यही सोचता रहा, कंपेयर करता रहा, अरे अपना तो जीवन बेकार है, उसको देखो, अपनी तो लाइफ ही बेकार है, वो देखो कितनी अच्छी पोजीशन पर है, तो वो उस पोजीशन पर क्यों है, कैसे पहुंचा, वो वहां तक पहुंचने के लिए उसने कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष किया, क्या क्या चीजें की, इन सब चीजों को भी हम ध्यान रखें और हम भी उसी तरह से अपने वर्तमान के काम में इतना परफेक्शन लाएं, वर्तमान के काम में इतनी ज्यादा क्वालिटी लाएं, इतने अच्छे से, इतने बेहतर तरीके से वर्तमान में को ईमानदारी के साथ फॉलो करें कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम सक्सेस की ओर, सफलता की ओर बढ़ते जाए। सबको मौका मिलता है। अब उस मौके में हम बैठे बैठे जो है किसी और को देखकर अपना समय गंवा रहे हैं या अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं। और याद रखिएगा, अगर आप काम को अच्छे से कर रहे हैं, अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहे हैं, तो आप अपना टैलेंट बढ़ा रहे हैं, अपनी स्किल्स बढ़ा रहे हैं, अपनी क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर हम बैठे बैठे से ये सोचते रहे, बड़े नीरस भाव से अपने वर्तमान के काम को कर रहे हैं, कोई भी काम हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो या कुछ भी हो, क्योंकि देखिए सबका लेवल एक समान नहीं हो सकता है, लेवल में डिफरेंस होगा, ऑफ कोर्स होगा। हम अपने स्तर से सोचें, किसी और को बिना देखे। जैसे अगर हम बिजनेस करते हैं, हमारा बिजनेस छोटा है, किसी और का बड़ा है,
अरे मेरे इस छोटी सी शॉप से क्या होगा यार, उसको देखो उसने क्या कर। अरे उस लेवल तक भी आप पहुंचेंगे अगर आप आज अपने काम में मेहनत करेंगे तो। अगर आप आज के काम में मेहनत नहीं करेंगे तो जो आप आज का समय भी आप खराब कर रहे हो, कल उस पोजीशन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम अपने वर्तमान को पूर्ण ईमानदारी के साथ, हमारे वर्तमान के काम को पूर्ण ईमानदारी के साथ करें। ऐसे कुछ और भी बिंदु है, लेकिन जैसा मेरा सोचना है कि सभी बिंदुओं को एक समय, एक टाइम लिमिट भी होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था जब मैंने बाकी वीडियोस डाले कि जब वीडियो की टाइमिंग ज्यादा होती है तो लॉन्ग टाइम वीडियोस जो है बड़ी, मतलब लॉन्ग टाइम वीडियोस की बजाय आप शॉर्ट टाइम के वीडियोस बनाएं। तो इसलिए अपन जो है पार्ट 1 इसको मानकर 3 बिंदु मैंने आपको बताए हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनसे आप सफल हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं, एटलीस्ट अपने जीवन से संतुष्ट तो रहेंगे। जैसा मैं स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने कहा था कि मैं ये नहीं कहता कि आपकी सारी समस्याएं खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, इतना जरूर करेंगे कि एटलीस्ट आप अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस करेंगे, आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। और इसलिए कहते हैं मुस्कुराइए, क्योंकि समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। इसी पार्ट को अपन कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में कुछ और बिंदुओं के साथ आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।